Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन द लर्निंग ऐप। तो आज से हम हमारा 5th नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हीट। टंटना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये जो चैप्टर है इसका जो इम्पोर्टेंस है 11 साइंस 12 साइंस में नीट के लिए, जेई के लिए, MSTCT, ND के लिए और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो हीट चैप्टर है बहुत ही मायने रखता है। तो आपको ये जो पूरा टॉपिक है पूरा ध्यान से देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप रिपीट देख लीजिए, लेकिन इस टॉपिक को आप क्लियर कर दीजिए। चलो हम बात करते हैं हीट की। हमने 9th स्टैंडर्ड में भी हीट के बारे में पढ़ा है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, थर्मोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कैन यू रिकॉल का, कैन यू रिकॉल के यहाँ पर आपके बुक में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो पेज नंबर 62 ओपन कीजिए एंड फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो हीट में एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। हीट एंड टेम्परेचर में आपको लगेगा कि दोनों सेम क्वांटिटी है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मैंने बर्फ़ का गोला लिया है, आइस का गोला लिया है एंड उसको मैंने हाथ लगाया है, तो आप बोलेंगे कि सर ये मुझे क्या हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है। तो ये क्या है भैया, ये है इसका टेम्परेचर। ठंडा महसूस हो रहा है मतलब क्या है, टेम्परेचर है। लेकिन हीट क्या है उसके अंदर का, अभी उसके अंदर हीट है क्या, कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब टेम्परेचर तो है लेकिन हीट है क्या उसके अंदर, 0 डिग्री सेल्सियस है यार, हीट है क्या नहीं, मतलब कंफ्यूजन हो जाएंगे। और बहुत बड़ा डिफरेंस आता है हीट एंड टेम्परेचर में। अगर आप दो, सपोज एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी इस वेसल में मैं क्या लेता हूँ, पानी लेता हूँ और पानी को मैं क्या करता हूँ, नीचे से गर्म करता हूँ। एंड ये बड़ा वाला वेसल है और ये छोटा वाला वेसल है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, देखो अभी क्या हो जाएगा, इसको भी मैं क्या करता हूँ, नीचे से हीट प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी इसको मैंने हीट दिया, इसका टेम्परेचर पहुँचा है 45 डिग्री सेल्सियस। और इसका भी मैंने इसको भी हीट दिया, इस बड़े वाले वेसल को, इसको भी हीट दिया, तो इसका भी टेम्परेचर अभी पहुँचा है 45 डिग्री सेल्सियस को। लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, दोनों वेसल में सेम अमाउंट ऑफ हीट है, दोनों वेसल को सेम अमाउंट ऑफ हीट लगी है फ्रॉम जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, या फिर पहले बर्फ था मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए कितना हीट लगा है, तो इसका अलग रहेगा भैया, इसका अलग रहेगा। देखो अभी हमने क्या किया है, ये जो पहले हमने बर्फ लिया था, 1 kg का बर्फ लिया था, और यहाँ पर हमने जो बर्फ लिया था ये लिया था हमने, सपोज मान लेते हैं 5 kg का लिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, पहले भी दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और 0 डिग्री सेल्सियस था। देन उसके बाद हमने हीट प्रोवाइड किया है एंड इसका टेम्परेचर अटेंड किया है 45 डिग्री सेल्सियस एंड इसका भी टेम्परेचर हमने अटेंड किया है 45 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अभी देखो यहाँ पर जो हमारा गैस जला है, यहाँ पर गैस भैया कम लगेगा 45 डिग्री सेल्सियस अटेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 kg आइस को हमें 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच करना है, तो कम हीट लगेगा एज कम्पेयर टू 5 kg आइस। और यहाँ पर गैस क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब मोर और यहाँ पर क्या है, हीट एब्जॉर्ब लेस एज कंपेयर टू दिस लेस। तो मतलब हीट क्या है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसको ज़्यादा हीट लग रहा है, इसको कम लग रहा है, लेकिन टेम्परेचर सेम है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हीट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हीट होता है। तो हीट क्या होता है, बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट बाय दिस मॉलिक्यूल। और ये बहुत सारे ये जो मॉलिक्यूल्स है ये लिक्विड के पास होते हैं, सॉलिड के पास होते हैं, गैसेस के पास होते हैं। द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर मेड अप ऑफ द एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, मतलब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम टेंथ का जो हमारा साइंस है ये पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ का कॉम्बो है। चलो मैं हम सेपरेट आपके लिए पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर है, फिजिक्स के लिए अलग टीचर है, बायो के लिए अलग टीचर है ये। और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज
एडवांटेज है, क्योंकि जेई की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे फ्यूचर में, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे या फिर एनडीए एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एकदम अच्छा खासा एग्जैक्ट नॉलेज मिल रहा है। एक टीचर आपको पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है, मतलब साइंस 3 सब्जेक्ट है बेसिकली, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का कॉम्बो है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो हीट क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? हीट है। एंड टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज डिफाइंड एज इट डिसाइड्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर से हम पता कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, इसके अंदर कितना हीट है, ये हम टेम्परेचर से डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर कितना हीट है we cannot decide by using just a temperature. So just हम टेम्परेचर से ये डिसाइड कर सकते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, एंड हीट क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ऑफ द सब्सटेंस, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। मोलिकुलर बेसिस का एनर्जी होता है हीट, और ये है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है। ये अभी आपको डिफरेंस पता चल गया सबको। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, और पूरे 2.5 मार्क का क्वेश्चन है, सॉरी 2.5 लाख रुपीस का क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर देना है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आपको मिल सकते हैं 2.5 लाख। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर? अच्छा, कितना इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर? तो हीट ट्रांसफर कौन कौन से माध्यम से होता है ये हमें बताने को बोला है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। हाँ किया था सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ले लिया। ओके, लेकिन सर क्या करें, याद नहीं आ रहा है। अभी कल हमने क्या खाया है ये हमें याद नहीं आ रहा है। आप तो 9th स्टैंडर्ड का पूछ रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ, कुछ बात नहीं, जब पोले सर आपके साथ है या ऊपर वाला अपने साथ है तो पोले सर आपके साथ है। चलो डरने की क्या बात है। चलो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर? फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, फर्स्ट है भैया कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन। सेकंड है कन्वेक्शन, एंड थर्ड है हमारा रेडिएशन। तो दीज आर द 3 डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। वेज ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। और इसका डिटेल में चर्चा हम 11th 12th में डिटेल में स्टडी करेंगे। जस्ट आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कंडक्शन मतलब क्या होता है? सॉलिड टू अदर मीडियम है, अगर सॉलिड टू लिक्विड है, सॉरी सॉलिड टू अगर एयर है, या फिर सॉलिड टू सॉलिड है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरा। कंडक्शन मतलब क्या होता है? सेम मटेरियल, मतलब सॉलिड टू सॉलिड क्या होता है? हीट ट्रांसफर जब होता है ये होता है कंडक्शन। अगर मान लेते हैं इस बोर्ड को हमने गर्म किया तो ये एल्यूमिनियम का पतरा भी गर्म हो जाएगा, तो ये क्या है भैया? कंडक्शन है। कन्वेक्शन मतलब क्या है? सॉलिड ईयर। तो इस बोर्ड को अगर हम गर्म करते हैं तो इसके बाजू की जो हवा है ना, ये हवा भी गर्म हो जाती है। ये होता है कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है? कन्वेक्शन। एंड रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जिसको कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सन से सनलाइट आ रहा है, सन तो स्पेस में है, वहाँ पर एयर नहीं है, पूरा स्पेस है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, लेकिन भी सन रेज यहाँ तक आ रहे हैं और ये हमारी अर्थ को कितना गर्म कर रहे हैं। कितनी हमारी अर्थ धूप कालने में, समर सीजन में गर्म हो रही है। वहाँ से कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? सन से जो रेज आ रहे हैं ये रेडिएशन से आ रहे होते हुए, ये है रेडिएशन। कन्वेक्शन एंड कंडक्शन को मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन रेडिएशन को कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, गॉट दिस? यस। तो ये जो पूरा चीज़ था ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया, बचा नहीं दिया, बता दिया। यस। चलो इस टॉपिक में जो आपका जो 10th साइंस का जो हीट चैप्टर है, तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, देन उसके बाद स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देन उसके बाद रेगुलेशन क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है। ये पूरी चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अभी हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, दैट इज आपको इसके ऊपर बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस, बहुत अच्छे।
थोड़ा मेरा बोलने का स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो मैं थोड़ा फास्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो ध्यान है जस्ट मेरे तरफ रहे, क्योंकि अगर मैं स्लोली बोलते रहूँ तो आप क्या हो जाएंगे, आप सो जाएंगे और फिर टंटना कुछ नहीं हो जाएगा। ओके, चलो इस चैप्टर में हम लैटेंट हीट के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का है लैटेंट हीट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी ये लैटेंट हीट क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। अभी आप बोलेंगे कि सर स्कूल तो बंद है, तो एक्सपेरिमेंट कैसे करें। देखिए यहाँ पर आपको प्रोसीजर दिया है, मैं जो बताऊंगा जस्ट आपको सुनना है, और यही हमारा हो जाएगा विजुअल एक्सपेरिमेंट। यस, चलो अभी यहाँ पर देखिए क्या बोला है उन्होंने, जस्ट स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है, ट्राई दिस में टेक अ फ्यू पीस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर एज शोन इन द फिगर। तो आपको एक ग्लास का बीकर लेना है एंड आपके बर्फ के गोले कुछ आपको लेना है, कुछ आइस के आपको पीसेस लेना है। ले लिया? यस, कुछ बात नहीं। इंसर्ट द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इन आइस एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। देखो थर्मोमीटर तो हमने पढ़ा था, थर्मोमीटर किसके लिए यूज होता है, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए फटाक से, थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, तो फिर हमने क्या किया, उस आइस का टेम्परेचर मेजर किया, कितना आया, 0 डिग्री सेल्सियस आया। ओके, नोट डाउन करो। देन पुट द बीकर ऑन अ स्टैंड एंड हीट द आइस यूजिंग अ बर्नर। अभी यहाँ आती है हमारी एक्सपेरिमेंट की बारी। देखो यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है, उसमें हमने कुछ आइस के क्या किए हैं, पीस लिए हैं। दीज आर द आइस पीस। ओके, ये है आइस पीस। ओके, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको स्टैंड पर रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम हीट देंगे। इसको हम ऐसे स्टैंड पर रखते हैं और इस नीचे से हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया है, थर्मोमीटर रखा है जो कि टेम्परेचर मेजर करने में यूज़ होता है। ओके, ये है थर्मोमीटर। अभी हमें हीट देना है। देखो हीट देने के बाद क्या करना है आपको, रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर आफ्टर एवरी मिनट। तो एक मिनट के बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट पास हुआ, टेम्परेचर मेजर करो, 1 मिनट पास हुआ, टेम्परेचर मेजर करो। टेम्परेचर कितना राइज होता है ये हमें मेजर करना है। मेजर कर लिया? यस, मान लो यार जस्ट मेजर कर लिया। देन as the ice is heated it starts melting, stir the mixture of an ice। जब आइस मेल्ट होता है तो ये क्या होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है एंड आपको क्या करना है, जस्ट स्टर करना है, मतलब इसको आपको जस्ट हिलाना है। ओके, देन उसके बाद कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर आइस स्टार्ट मेल्टिंग। अगर आइस स्टार्ट मेल्ट हो रहा है, ये आइस मेल्ट हो रहा है, आपको कंटिन्यूसली हीट देते रहना है। चलो देते रहिए, ये बोल रहा है तो देते रहिए। देन उसके बाद ड्रॉ अ ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। हाँ, अब ये बात आई ना, तो हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर लेना है आपको टेम्परेचर, तो वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर एंड एक्स एक्सिस पर आपको लेना है टाइम। ओके, तो ये हमने अभी किया है एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर जो हमने रीडिंग किए थे यहाँ पर दिए हैं, तो फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस 0 रहेगा हमारा टाइम एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर टेम्परेचर का रीडिंग लेते हैं। ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, देन 60, ये 70, 80, 90, देन 100 के ऊपर नहीं जाएगा। और ये टाइम हमें गैप देना है, 2-2 मिनट का हमें गैप देना है। देखो ये 2 मिनट, ये 4 मिनट, ये 6 मिनट, ये 8 मिनट, ऐसे आपको करना है। एंड ये कहाँ तक आएगा बच्चों, ये आएगा 34 तक, आप 50 तक ले सकते हैं, कहाँ तक भी आप ले सकते हैं। देखो अभी क्या हो जाएगा, अभी पहले ग्राफ आपका आ जाएगा ऐसे, देन उसके बाद ये ग्राफ ऐसे 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 मुड़ेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस को पहुँचता है और ये दिन उसके बाद ऐसे और मुड़ेगा और ये रहेगा कांस्टेंट। अभी यहाँ पर हम पॉइंट देते हैं, ए नाम, इस पॉइंट को ए नाम, इस पॉइंट को बी नाम, इसको सी नाम एंड इसको हम देते हैं डी नाम। ओके, तो ये रहा हमारा टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो यही एक्सपेरिमेंट आपको पूरा एक्सप्लेन करना है और मैं लास्ट में बताने वाला हूँ लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ये पूरी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिए जब आपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर मेजर किया, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस था। सो इन द स्टार्टिंग, आपको लिखना है इंग्लिश में, इन द स्टार्टिंग वी हैव मेजर द टेम्परेचर ऑफ द आइस, इट्स 0 डिग्री सेल्सियस। देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड हीटिंग टू दिस आइस,
then but even the ice starts melting but the temperature of water or the temperature of the ice will not increase। और ये जो मिक्सचर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो जाएगा। कब तक? when the completely the ice gets converted into the लिक्विड। जब तक ये जो आइस है ये वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, मतलब 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मतलब ये जो ए बी है, ए बी क्या है, ए बी लाइन ये क्या है भैया, 0 डिग्री सेल्सियस का लाइन है। ये कांस्टेंट ये जो लाइन है कांस्टेंट टेम्परेचर का लाइन है 0 डिग्री सेल्सियस का। ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। तो इस यहाँ पर क्या होता है, जब टाइम पास होता है हम तो हीट सप्लाई कंटिन्यूली कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर सोचने वाली बात है, हम तो हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। क्या है इसका रीज़न? चलो मोटू बताओ मुझे इसका रीज़न क्या आ सकता है। मैं हीट तो सप्लाई कर रहा हूँ, आइस का लिक्विड में तो कन्वर्ट हो रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो हीट कहाँ जा रही है? हीट भैया यूज हो रही है ये जो आइस के जो बॉन्ड्स है ना इसको ब्रेक करने में। सॉलिड आइस क्या है, सॉलिड है, तो हीट इज यूज्ड हियर टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड एंड द हीट इज यूज्ड फॉर द वीकनिंग द बॉन्ड ऑफ द सॉलिड और वीकनिंग द बॉन्ड ऑफ द आइस। तो आइस के जो बॉन्ड है ना इसके इसमें इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड होते हैं। यस, मॉलिक्यूल में बॉन्ड होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा था। यस, बॉन्ड होते हैं। तो ये बॉन्ड क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल को ऐसे चिपक कर रखते हैं। तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका अगर बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना हम ये हीट सप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, इट इज यूज टू कन्वर्ट द आइस इनटू द लिक्विड एंड इस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं भैया, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो क्या आएगा डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट का, लिखना है। यस, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख कर देता हूं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख लो। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच, यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच आइस गेट्स कन्वर्ट इनटू, यहाँ पर आप आइस भी लिख सकते हैं या फिर जस्ट आप इस पर सॉलिड भी लिख सकते हैं। जस्ट मेल्टिंग पॉइंट का अगर जनरल डेफिनेशन पूछना है, अगर आपने किसी ने आपको पूछा तो ये आप बोल सकते हैं, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड MP, मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये आएगा मेल्टिंग पॉइंट। अभी क्या हो जाएगा, ये पूरा वंस द आइस गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड स्टार्ट्स इंक्रीजेस। तो ये कंटिन्यूसली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा और वहां पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इस लिक्विड का स्टीम में कन्वर्जन हो जाएगा, वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा। और इस 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको वाटर का मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो आपको डेफिनेशन कैसा लिखना पड़ेगा, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस गेट्स कन्वर्ट इनटू द वाटर इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ओके, अभी बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या आएगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हीट तो इसका बढ़ रहा है, हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आएगा ये बॉइलिंग पॉइंट। ये सी क्या है भैया, सी है बॉइलिंग पॉइंट और ये यहाँ पर क्या है, ये है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ये मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अभी बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या आएगा, सेम आएगा, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच, लिख लो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपर, और उसको हम गैस बोल सकते हैं, गैसेस, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको किसी ने पूछा तो आप इसको
बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। चलो इसका डेफिनेशन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कभी कभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लिख कर लेना है आपको, क्योंकि अच्छा होता है, याद आता है, तबीयत के लिए अच्छा होता है। ओके, तो यहाँ पर एक बात है कि ये जो कांस्टेंट जब टेम्परेचर रहता है, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर हीट तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये हीट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, उसी को हम एक नाम देते हैं, जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर। ठीक है, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ओके, रब करो इसको। ओके, नरन हीट पड़ना है हमें, हीट पड़ना है हमें, इसको तो रब करूँगा मैं, आज तो मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। चलो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, लैटेंट हीट अभी किसको बोलते हैं ये हमें अभी जानना है। तो भैया ये जो हीट है और ये जो हीट है इसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर की होती है। देखो अभी यहाँ पर क्या होता है, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट को एंड बॉइलिंग पॉइंट को, यहाँ पर हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, और ये जो हीट हो रही है ये कन्वर्जन करने में यूज़ हो रही है। यहाँ पर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर लिक्विड का गैसेस में कन्वर्जन हो रहा है, और इस हीट को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फर्स्ट कंसेप्ट है भैया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। चलो लैटेंट हीट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका डेफिनेशन लिख लो पहले। ओके, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द यूनिट मास। अभी एक यूनिट मास है, कौन सा ना कौन सा मास होगा, जो हमने बर्फ के गोले लिए हैं उसका कुछ ना कुछ मास होगा, 1 kg होगा, 2 kg होगा, 5 kg होगा, उसको हम यूनिट मास कंसिडर करेंगे। लिख लो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट लिख लो यार, एनर्जी हीट होता है, द अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास to convert the amount of heat is absorbed by the unit mass at constant temperature। लिखो यूनिट मास at constant, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, at constant temperature, constant temperature to convert solid into liquid is called latent heat of fusion। लिखो, या फिर specific latent heat of fusion is called specific latent heat of fusion। ओके, चलो एक डेफिनेशन लिख लो, 1 मार्क आपका पक्का हो जाएगा। चलो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो अभी हम बात करेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर आता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और यहाँ पर आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, अभी यहाँ पर लिख लीजिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो क्या आएगा, सेम, द अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द यूनिट मास एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टू कन्वर्ट, यहाँ पर क्या आएगा, लिक्विड टू गैस, कन्वर्ट लिक्विड इनटू, यहाँ पर आएगा गैस, इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जस्ट इसको नोट डाउन करो यार। ओके, बहुत अच्छे। चलो पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई, पूरा ग्राफ आपको समझ में आ गया है। यस, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, तो ये ग्राफ ड्रॉ करने का, और जो भी आपको इसमें दिख रहा है, जो भी आपने वट एवर द वी हैव अंडरस्टैंड, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज। ऐसा नहीं है मैं जो बता रहा हूँ या फिर जो बुक में दिया है, ये नोट्स में दिया है, वो नोट्स में दिया है, गाइड में दिया है, वैसा लिखने का एज इट इज ऐसा किसी ने नहीं कहा है। आपने जो भी अंडरस्टैंड किया है वो आपको एज इट इज लिखना है, जस्ट इट, आपको फुल मार्क मिल जाएगा, बोले सर गारंटी दे रहे हैं।
यहाँ पर देखिए आपको कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का टेबल दिया है। तो इसको आप थोड़ा स्टडी कीजिए, इसको आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए एंड कल मुझे बताइए आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया कमेंट बॉक्स में। तो वाटर दिया है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कॉपर है, इथिल अल्कोहल है, गोल्ड है, सिल्वर है, लीड है। तो आपको पता करना है कौन से चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कौन से का कम होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसका ज़्यादा है, किसका कम है, ये जस्ट आप इसको एनालिसिस कीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं यूज योर ब्रेन पावर के, मैं कवर करूँगा। देखो, इज दिस कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट एप्लीकेबल ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ गैसियस फेज इनटू द लिक्विड फेज एंड फ्रॉम द लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज। अच्छा, उल्टा क्वेश्चन, उल्टे खोपड़ी का क्वेश्चन पूछा है हमें। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। चलो अभी देखो हमें क्या पूछा है। अभी हमने क्या स्टडी किया था, हमने क्या स्टडी किया था बच्चों, जब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है एंड जिस कांस्टेंट टेम्परेचर को होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एंड जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड लिक्विड का कन्वर्जन जब गैसियस स्टेट में होता है एंड जिस कांस्टेंट टेम्परेचर को होता है एंड जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर होती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पर होती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी हमें उल्टा क्वेश्चन पूछा है, अगर हम गैसेस का लिक्विड में कन्वर्जन करेंगे एंड लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन करेंगे, क्या ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगी? यस, बिल्कुल रहेगी। यहाँ पर क्या होता है, गैसेस में जब लिक्विड में कन्वर्जन करेंगे आप तो एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा जब पूरी की पूरी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एंड हीट क्या होगी, यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी हीट एनर्जी रिलीज आएगी। ओके, एंड देन यहाँ पर भी क्या आता है, हीट एनर्जी रिलीज आती है। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है भैया, वेयर डज द लैटेंट हीट गो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे आप गैसेस का लिक्विड में करेंगे एंड लिक्विड का सॉलिड में करेंगे तो ये लैटेंट हीट है, ये यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही थी, वहाँ पर कहाँ जाएगी, यहाँ पर क्या कहाँ जाएगी, गैसेस का लिक्विड में करेंगे एंड लिक्विड का सॉलिड में करेंगे तब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर तो एब्जॉर्ब हो रही थी, वहाँ पर क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, द हीट विल रिलीज। आपका आंसर क्या आएगा सेकंड क्वेश्चन का, हीट विल रिलीज टू एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये हो गया हमारा लैटेंट हीट का कंसेप्ट। तो समझ में आ गया लैटेंट हीट क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और लैटेंट हीट ऑफ एब्सॉर्प्शन होता है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर को होता है। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगेलेशन के ऊपर, रिगेलेशन क्या होता है। और ये जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, 5 लेक्चर में खत्म कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। और हमने अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और पूरा का पूरा 4 चैप्टर अभी तक हमने परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर डाले हैं। और परिवर्तन द लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। 5वीं से लेकर 12वीं तक का पूरा सिलेबस हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाले हैं। कोई फीस कोई फीस आपको देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा अभी महाराष्ट्र फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ेगा। तो आपको जस्ट परिवर्तन द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी के पूरे टॉपिक जो है परिवर्तन लर्निंग ऐप के ऊपर हमने अपलोड किए हैं, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, 10th स्टैंडर्ड के आपकी। ओके, चलेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.